सेठानी जी तो ऐसे लेटी हैं। बढ़िया है, काश इन्होंने लिया होता ब्याज, अच्छे से वसूल करता है। कोई ना, हमें तो काम से मतलब है। अरे सेठानी जी नमस्ते। अरे कोई नहीं लेटे रहो। नहीं नहीं ठीक है। पहचान लिया? जी जी। हाँ जी। वो मैं कह रहा था कि देवर कहाँ है तुम्हारा? देवर जी तो कहीं गए हुए हैं बाहर। बाहर? बाहर ही रहता है वो, घर में तो नहीं रहता होगा, क्योंकि उसकी करतूतें तुम्हें नहीं पता होगी ना। करतूते? कैसी करतूते? ब्याज पे ले रखा है 50,000 रुपया। 50,000? वो तो ले ही रखा है, ब्याज पे लिया था, 4.5 महीने का ब्याज नहीं दिया। अरे कहीं आप झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना? अरे झूठ बोलना होता तो मैं कॉल पे करके बोल देता, मैं आता क्यों? 50,000 कहाँ से देंगे? अरे वैसे भी घर की स्थिति ऐसी गंदी चल रही है, ऊपर से जाके कर्जा ले लिया। देखो वो मन ने नहीं सुनना, वो तो तुम्हें बात करनी चाहिए थी अपने देवर से। अब मुझे क्या पता था तुम्हारा देवर तुम्हें बिना बताए लेके आया पैसे। वैसे भाभी कुछ भी है, भाई जो भैया हैं उनकी किस्मत कति गोल्डन स्याही से लिखी हुई है, क्योंकि आप जैसी खूबसूरत बीवी मिली है। हमारी किस्मत का काली गल्लो आ रखी है हमारी जिंदगी में, तो कति जहर पार रखा है उसने जिंदगी में। काली? अरे करवा दी थी घर वालों ने शादी, उन्हें लगा काली है नैनक सच्चे हैं। अरे हमसे तो पूछते हमें कैसी पसंद है, हमें तो ऐसी दूधिया पसंद है जैसी आप हो भाभी। लेकिन क्या करें, नहीं था हमारी किस्मत में, कोई बात ना, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं ये कह रहा था कब आएगा वो? देखो मैं तो बोल बोल के थक गया हूँ, मैं आज जाऊँगा तो अपना ब्याज वसूल करके जाऊँगा, उससे पहले नहीं जाऊँगा। ब्याज होता है मेरा 4.5 महीने का, 4.5 छोड़ो 4 महीने का मेरा ब्याज हो गया 25,000 रुपये। तो वो दे दो और मेरे 50,000, टोटल 75,000 रुपये दे दो और मैं चलता हूँ। 75,000? अरे लेकिन हमारे पास नहीं है इतने पैसे। देखो वो मैं नहीं जानता, लेते टाइम नहीं होते, देते टाइम भी नहीं होते, ऐसे थोड़ी हो गए। आप बात करो अपने उससे देवर से, मेरे को नहीं जानना कुछ भी, मेरे को नहीं सुनना कुछ भी, मेरे को तो पैसे चाहिए। भैया कहाँ? भैया ने बुलाओ आप। भैया, ओ भैया। यहाँ नहीं है कोई भी। अकेले हो आप? हाँ। अच्छा हाँ, तभी ऐसे लिट्टे थे, बढ़िया लग रहे थे। कोई बात ना, अब जल्दी से बताओ कैसे देना मेरा ब्याज, क्योंकि देखो हमारे पास ना इतना टाइम नहीं होता, और भी काम हो गए हैं। जी और भी काम होते हैं मैडम, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता। बता दो कि पैसे कितनी देर में दे रहे हो? अब लेके आऊँ, बैठा हूँ। अब लेके आऊँ, लेकिन मेरे पास कहाँ से आएंगे इतने सारे पैसे? मेरे पास तो ज़्यादा से ज़्यादा 1,000-2,000 रुपये होते हैं। 1,000-2,000 रखो अपने पास। 75,000 की बात हो रही है, चिल्लर की बात नहीं हो रही। 50,000 गिन के दिए उसको, उसके हाथ में। आप ही की बोल के गया था कि भैया भाभी ने बोला है, नहीं यकीन होता तो घर चल के देख लो। वो तो आपकी खूबसूरती की वजह से भरोसा हो गया उस पर, वरना मैं नहीं करता किसी भी भरोसा। उसका पकड़ा दिया मैंने 50,000 रुपये। 50,000 रुपये पकड़ा दिए? अरे आपको हमसे पूछना चाहिए था ना, मेरे पति से पूछना चाहिए था। ऐसे बिना पूछे आपने, वो तो बच्चा है, बेल बुद्धि है, उसको समझ में तो कुछ आता है नहीं। आपको ऐसे पैसे नहीं देने चाहिए थे उसको। अरे भाभी मैं पूछ लेता, आपकी खूबसूरती की वजह से बावड़ा हुआ पड़ा था इसलिए ना पूछा। हमने सोचा चलो जान बचाने का मौका मिल जाएगा आपसे, अगर वो पैसे ले जाएगा तो। अरे हमें क्या पता था वो झूठ बोल के पैसे लेके जा रहा है। अब क्या ही करें, कोई बात ना। अब ले गया तो ले गया, अब आप मेरा सूद समेत ब्याज दे दो तो मैं भी खुश और आप भी खुश। लेकिन लेकिन ना भाभी, तो सोचने का तो टाइम है ना। आप जो सोच रही हो, जैसा सोच रही हो, जितना सोचना है सोच लो अभी इसी वक्त, क्योंकि इसी वक्त मुझे पैसे चाहिए। पैसे तो मैं लेके जाऊंगा, पैसे नहीं लेके जाऊंगा तो आप सोचो फिर उसके बदले आप ऐसा क्या दे सकती हो कि मैं थोड़े दिन में रुक जाऊँ और ब्याज माफ कर दूँ उसका। मैं क्या दे सकती हूँ? देखो मेरे पास तो कुछ भी नहीं है देने के लिए। भाभी आपके पास जो है ना वो किसी के पास नहीं है। आप सोच के देखो, आपके पास ऐसी चीज़ है तुम्हें ब्याज क्या, जो उसने पैसे लिए ना टोटल ब्याज के, वो सारे ही छोड़ दे। मतलब ये कि
जो भैया ने फ्री में दे हुए हो ना, वो मुझे पैसों में दे दो। कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे शर्म नहीं आती आपको? किसी और की बीवी को ऐसे बोलते हुए। आप अभी जाइए यहाँ से, जाइए। आपकी नीयत ठीक नहीं लग रही मुझे। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, 1 घंटे बाद आके पूरे 2 लाख रुपए लेके जाऊंगा और देने पड़ेंगे, ठीक है? अरे 2 लाख रुपए? क्या करें, मुझे कुछ करना पड़ेगा। सुनिए। अरे कुछ ना सुनना, अब सारा समझाने के बाद भी अगर आपके समझ नहीं आ रहा ना, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। अपने देवर को बोल देना 1 घंटे के अंदर अंदर पैसे दे जाए, नहीं तो 2 लाख रुपए ले जाऊंगा मैं। अरे सुनिए सुनिए, अब वो देखिए, इतना नाराज़ मत होइए। आपको आप ना आराम से ठंडे दिमाग से ना मुझसे बात कीजिए, जो भी करनी है। बात तो मैं आप ही से करने आया था, लेकिन आपके समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। चलो एक बार और रिपीट कर देता हूँ, सुनना ध्यान से क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। जी समझाइए। मैं ये कह रहा था कि तेरा मतलब तुम्हारा देवर तो ना देने वाला मुझे नहीं लगता, किसी कोई आसार ही नहीं है उसके को वो मेरे को 1 रुपया भी दे दे। अब तुम्हारे आसार थे कि तुम दे दोगे, अब भैया है ना, अब उसके बदले में तुम्हारे पास बहुत कीमती चीज़ है, अगर तुम देने के लिए राजी हो जाओ तो मैं शायद ब्याज ब्याज छोड़ दूँ। अब वो कीमती चीज़ क्या है वो तो समझ गए होंगे। तो आप बता दीजिए क्या है। अरे वो कीमती चीज़ वही है जो फ्री फंड में अपने पति को देती हो तुम, और मुझे दोगी तो तुम्हारा ही फायदा होगा ना। वो नहीं, अरे इतना सोचना है तो फिर कोई बात नहीं, 2 लाख रुपए दे देना। क्या कहते हो, 2 लाख रुपए ज़्यादा है या ये चीज़ ज़्यादा है? ठीक है ठीक है, मैं रेडी हूँ। ये हुई ना बात। अब वो क्या है ना, अब मेरे देवर ने इतनी बड़ी गलती कर तो दी है, भरपाई तो मुझे करनी पड़ेगी ना, नहीं तो पैसे कहाँ से लाएंगे। अरे कोई बात नहीं, घरवाला ही घरवाले के काम आवे हैं, कोई बुरी बात थोड़ी है। अब देवर ने गलती की है, अब तुम उसको सुधार दोगी, आगे से बोल देना गलती ना करे। और वैसे एक बात बोलूं, तुम्हारे लिए तो 75,000 है क्या, मैं तो 75 लाख छोड़ दूं ऐसी खूबसूरती के आगे। तो क्या था, हमारे भी मन की हो जाएगी। कोई नहीं, मैं तो कह रहा हूँ जो ब्याज का पैसा है वो माफ़ कर देता हूँ, और अगर वो 50,000 माफ़ कराने हैं तो मेरी जान कम से कम 5-7 बार तो और करना पड़ेगा। अब 5-7 बार? अब देख रकम छोटी नहीं है, अगर मैं बाहर भी 10,000 रुपये दूँ ना तो 7-8 बार मैं किसी के भी साथ कर सकता हूँ, अच्छी से अच्छी के साथ, लेकिन तुझसे ज़्यादा खूबसूरत मैंने अभी तक देखी नहीं, इसलिए मैं इतना सारा अमाउंट है ना तेरे लिए ऐसे ही नौशावर कर रहा हूँ। ठीक है, कर लेना। क्या बात है, बहुत जल्दी राजी होगी। मन ने तो लगा था कि मैं चला जाऊंगा उसके बाद राजी होगी कॉल करके, लेकिन कोई बात नहीं, फेस टू फेस राजी होगी तो अभी टाइम भी है। थारा पति तो नहीं आने वाला? नहीं नहीं, वो ड्यूटी पे गए हुए हैं। ड्यूटी पे? रात नहीं आएगा? हाँ। और देववर तो वैसे भी नहीं आएगा, क्योंकि उसे पता है कॉल करके यूं और बोल दियो कि ब्याज वाला है, वो वैसे भी नहीं आएगा। जी बोल दूँगी। क्या बात है, वैसे तुझे कुछ करने आता भी है? नहीं, मेरे को शर्म से लग तो रहा है कि तू कुछ कर नहीं पाएगी। नहीं नहीं, सब आता है मुझे, ऐसी कोई बात नहीं है। शर्म देख के तो लग नहीं रहा। वैसे मेरे सामने अब शर्माने की जरूरत भी क्या है, तेरा कर्जा भी तो माफ़ कर रहा हूँ मैं, और मैंने बोला ना 6-7 बार, तैयार है ना? अब हाँ हाँ, तैयार हो। वैसे तुझे एक बात बताऊँ, मेरे को सिर्फ 1 बार करने की देर है, 6-7 क्या परमानेंट ही कर लेगी तू मैंने, क्योंकि मेरी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी है बेड पे। अच्छा, मैं तो यही चाहती हूँ कि परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए। अरे बेफिक्र रह, तेरे को इतना खुश कर दूंगा ना, इतना सुकून दे दूंगा, तेरे पति ने भी नहीं दिया होगा। अच्छा। अब वो एक बात बोलनी थी। हाँ हाँ। मेरे जो पति है ना, वो कुछ करते ही नहीं है। ओ, उनका किसी से चक्कर चल रहा है। अच्छा। इसी चक्कर में वो हम दोनों में लड़ाई होती रहती है और मेरे से दूर दूर रहते हैं। और इस चक्कर में मैं प्यासी रह जाती हूँ। कोई बात ना, उसको रहने दे दूर, जितना दूर रहना है। पास तो मैं आ गया हूँ ना तेरे, तो मुझे पास रखियो, उसको दूर रखियो, क्योंकि दूर की चीज़ दूर से ही अच्छी लगती है और पास की चीज़ पास से। समझ गई ना? बस
समझदार को इशारा काफ़ी है और ना समझ को गुब्बारा काफ़ी है। लेकिन एक बात बता, तेरे को करने के तरीके तो आवे हैं ना? हाँ, बहुत सारे तरीके आते हैं मुझे। पता है किसने सिखाए थे? किसने? मेरे बॉयफ्रेंड ने, शादी से पहले। क्या बात है, सारे तरीके आवे हैं तन्ने तो। ठीक है, मेरे पे सारे तरीके आजमा लिए, मज़ा दिला दूंगा। तो दिलाओ ना मज़ा। कब दिलाओगे मज़ा? तेरा पल्लू उठेगा तभी दिलाऊंगा मज़ा। तब मैं अरे अच्छा फिर मज़े ही कर लेते हैं, पर्दा तो हट जाए पहले।